क्योंकि अब चुनाव पूर्वी यूपी की तरफ बढ़ रहा है और वहां पर आप जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो क्या यही एक वजह और इसे ऐसे समझा जाए कि अब अगला जो चरण है या फिर आने वाले जो चरण है वो यहां पर ये मुद्दा जाति मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है? देखिए श्रीन, जाति मुद्दा तो हर जगह हावी रहा है। ऊपर से जब आप किसी भी मतदाता से बात करिए, हम लोग गाँव में घूमते हैं, चुनाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले तो वो महंगाई, बेरोजगारी, बहुत तरह की बातें करता है, लेकिन उसके बाद वो जाति पर आ जाता है। यानी आप थोड़ा देर अगर उसके साथ बात करिए रुक के, तो वो जाति की बात करने लगता है। और तब जो कोर वोटर हैं राजनीतिक दलों के, वो दो बात कहते हैं। एक बात तो वो ये कहते हैं कि देखिए, हम और किसको वोट दें, हम तो अपनी जाति को सब वोट दे रहे हैं, तो हम अपनी जाति को वोट देंगे। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी और को वोट भी देंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हम तो अपनी ही जाति की पार्टी को वोट देंगे। तो एक तो ये है। दूसरी ये है कि जनतंत्र की राजनीति ने, चुनावी राजनीति ने जातिवाद को बढ़ाया है इस देश में, ये हमें मानना होगा। और आप अगर देखें कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनमें उस तरह का कास्ट पोलराइजेशन नहीं है। वहां पर बेनिफिशियरी का इशू है, गरीब का इशू, आज प्रधानमंत्री ने गरीब के इशू पर बहुत बात की, वो सारे हैं। लेकिन जो बड़ी जातियां हैं, जो आधार वोट हैं ये राजनीतिक दलों के, वो बहुत सॉलिडली इस बार, बहुत एग्रेसिवली उनमें मोबिलाइजेशन है और वो जाति के आधार पर है। और वो इस फेज में शायद और बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले भी था। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाति और धर्म दोनों के पोलराइजेशन अपनी तरह से दिखाई पड़े हैं, भले ही हम वो चर्चा करें या ना करें, किसान के आवरण में उसको देखें। लेकिन जाट आइडेंटिटी का आप जानती ही हैं मामला, जाटो आइडेंटिटी का मामला जानती हैं। लेकिन इधर इस क्षेत्र में तो और ज्यादा जाति के इशू इंपॉर्टेंट होकर के आएंगे, उभरेंगे और हमारी चुनावी मोबिलाइजेशन को, गोलबंदी को प्रभावित करेंगे। तो श्रीन, मुझे तो लगता है कि जाति को लगातार हम हर 5 साल में और जब भी पंचायत का चुनाव करते हैं, हम उसको पानी देते जाते हैं जाति के जड़ में, ताकि वो और मजबूत होता जाए और पावरफुल होता जाए, क्योंकि उसी से हमारी राजनीति चलनी है। एक बात और होता है श्रीन, कि जो लोग इस जाति के आइडेंटिटी के आवरण में बंध जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रोसेस में उन जातियों का एक अभिजात्य बन जाता है और वो सारी सुविधाओं का खुद ही दोहन करने लगता है और अपनी ही जाति के लोगों के पास उसको नहीं पहुंचने देता है, जिसको हम कैपिलरी होल कहते हैं। कैपिलरी होल क्रिएट होता है। लेकिन ये जनता शायद उस तरह से समझती नहीं या समझना नहीं चाहती है, क्योंकि उसमें एक खास तरह का बोध है कि हमारी पार्टी जाति की सरकार बन जाएगी तो हमें शेयर मिल जाएगा पावर का, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। वो बेस वोट सोचती है कि हमारी ही जाति का सरकार है ये। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।